तो आई डोंट रियली हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू टॉक अबाउट टुडे. हालांकि मेरा बहुत दिल कर रहा है किसी से बात करने का, लाइक हैविंग इंटेलेक्चुअल टॉक्स, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज बिजी, एवरीवन इज बिजी, और कोई है नहीं. ठीक, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट हैपेंस, इट्स गुड. तो खैर, that's why I'm here in the I have no clue what I'm gonna talk about. So instead, what I'm gonna do is okay, I'm gonna share something I always wanted to do and I actually wanna do it. ठीक है. और वो क्या चीज़ है? It's पहले तो था कि I'll write a book about something, है ना, about a story, like जो कि स्पेशली मेरे बारे में हो. ये मैंने पिछले सेमेस्टर सोचा था कि करूँगा अपने बारे में बनाऊँगा. लेकिन उसमें ना, जब मैं अभी आया हूँ, अभी इस लाइफ के इस फेज़ में आया हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि दैट थिंग वाज काइंड ऑफ नॉट गुड, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी. उसमें मेरे आइडियाज़ ठीक नहीं थे. उस वक्त मैं खुद ठीक नहीं था इतना. ठीक है, ऑफ कोर्स ये मैं अगले सेमेस्टर भी कहूँगा, बिकॉज लाइफ इज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली getting better. It's not getting better actually, it's like less worse. ठीक है, तो there is no concept of getting better, because क्या होता है कि तुम कभी ठीक नहीं होते, तुम बस कम गलत हो जाते हो. कि उससे क्या होता है, जब तुम आगे एक और चीज़ करते हो तब तुम और कम गलत हो जाते हो. तो there is no like perfect place that you can stick around to. एक चीज़ को तुम ठीक नहीं कह सकते, बिकॉज हो सकता है उससे भी बेहतर कुछ हो. और ये तब होता है जब तुम एक्सप्लोर करते हो. उस वक्त तुम मोमेंटरीली बंदा कह देता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में क्या होता है, वो कम गलत होता है. उससे फिर जी अच्छा मेरे ये थोड़े से आइडियाज़ थोड़े से फॉल्टी थे, चलो अभी थोड़ा और कम गलत हो जाता. इसमें कोई शेम नहीं है कि तुमने एडमिट कर लिया. इट्स नाइस दैट यू एडमिट. गलत हो तो गलत हूँ ना भाई, सीख रहा हूँ, क्या हो गया. दैट्स द रीज़न आई मेड दिस चैनल टू, कि अगर मेरे कोई कॉन्सेप्ट कम गलत हैं, है ना, या फिर गलत हैं इस फेज़ में, तो फिर आगे जाके जब मैं देखूंगा डैम आई यूज्ड टू बी दिस एंड आई एम हैप्पी, और मैं सेल्फ फुलफिल्ड हूँ कि मैंने खुद को चेंज किया, तो एक रिकॉर्ड होता है तुम्हारे थॉट्स का. डैम हियर आर सो बैड. अच्छा, तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि तुम्हारे पास थॉट्स का, कि तुम क्या सोच रहे थे क्या नहीं. तो खैर, इस के अंदर मैं स्टिल एक बुक लिखना चाहता हूँ. ठीक है, बुक लिखना इज़ कॉन्स्टेंट भाई. पेंटिंग सीखना, बुक्स लिखना, ये चीज़ें कॉन्स्टेंट है. लेकिन आई डोंट रियली नो पेंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, एंड काइंड ऑफ सैड. खैर, तो बुक लिखनी है, लेकिन ये बुक जो होगी ना, वो क्या होगी, वो स्टोइसिज्म और सूफिज्म को आपस में कनेक्ट करेगी. नाउ दिस सीम्स काइंड ऑफ स्टूपिड, बिकॉज आज तक लाइक कुछ घंटे पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था हाउ कैन आई actually connect these two things, because there was no way I could think of कि कैसे मैं इसको कर सकूंगा, बिकॉज मुझे कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिला. दोनों बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें थी. मार्कस ऑरेलियस वॉज रोमन एम्परर, जिसका लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन था. और फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, क्योंकि द मोमेंट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है, एक सडनली आउट ऑफ एक और थॉट आ जाएगा जो मेरे करंट थॉट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर लेगा. अभी आई वॉज अबाउट टू से कि मार्कस ऑरेलियस का लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था, तो फिर देखा जाए तो शम्स का भी तो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन था ना. ही वॉज ऑल्सो गोइंग हेयर एंड देयर. ठीक है, लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ मिलना, नए लोगों को चीज़ें सिखाना, वो भी तो ये काम करता था. लेकिन फिर देखा जाए तो शम्स बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड पसंद भी था. He was mostly alone studying meditations में, like not Marcus Aurelius की बुक meditations, आप खुद meditation करता था, that zazen meditation जो होती है, अपने दिमाग को क्लियर करता था. तो लेकिन फिर मैंने एक चीज़ पढ़ी, एक पॉइंट, लाइक एक छोटा सा पॉइंट जो कि रूमी ने केमिया को बताया था, अपनी बेटी को, जो कि स्टोइसिज्म से जाके मैच होता है. और वो था कि नॉट टू वरी अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर. यू सी, स्पिरिचुअलिटी, मार्कस ऑरेलियस हमें यही कहते हैं कि
डोंट वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। उसने अपनी पूरी किताब का जो है ना सिस्टम ही यही लिखा हुआ है कि उन चीज़ों के बारे में फिक्र नहीं करनी जो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। सेनेका सेज वी सफ़र ऑफन मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तो मार्कस ऑरेलियस का भी यही पॉइंट है कि उन चीज़ों की फिक्र नहीं करो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर, यू कैन नॉट कंट्रोल पास्ट, ऑल यू कैन डू इज स्टे इन प्रेजेंट, एनालाइज इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ ऑन इट। और फिर हमारे पास रूमी ने क्या कहा था अपनी बेटी को कि when she was actually missing her life in village, तो रूमी को पता चल गया कि ये सीन हो रहा है ना, तो उसने कहा कि नॉस्टैल्जिया इज लाइक अ विच दैट इज ट्राइंग टू सेड्यूस यू, यू हैव टू बी केयरफुल, इफ यू आर नॉट केयरफुल व्हाट्स गोना हैपन दैट शी इज गोना सक आउट लाइफ आउट ऑफ यू। ठीक है, तो अगर जो तुम्हारा ग्रेट सस्टेनर है ना, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें अल्लाह की बात हुई है। ठीक है, तुम्हारे जो ग्रेट सस्टेनर है वो प्रेजेंट में है। जब तुम पास्ट में देखते हो ग्रेट सस्टेनर उधर नहीं है, मतलब टेक्निकली था जब वो प्रेजेंट था लेकिन अब नहीं है। जब तुम फ्यूचर में देखते हो तभी तुम्हारा ग्रेट सस्टेनर उधर नहीं है। यस, वो तुम्हारी आगे हेल्प करेगा लेकिन वो उधर नहीं है, वो इस वक्त प्रेजेंट में है। ठीक है, तो तुम ग्रेट सस्टेनर से दूर जा रहे हो, और व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द ग्रेट सस्टेनर द थिंग दैट इज गोना हैपन is you're gonna forget him, and if you are forgetting him life is not worth living। तो ये पॉइंट है जो कि हमारे पास एक पॉइंट जाके मैच होता है, किससे? स्टोइसिज्म से और सूफिज्म से। एंड आई डू रियली होप कि आई फाइंड मैनी थिंग्स जो कि दोनों में कॉमन हो, या फिर अगर कॉमन ना हो या कॉन्ट्रडिक्ट भी करें, आई एम गोना राइट अ बुक अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज मेरे इंटरेस्ट है भाई, मैं लिखूं मेरी मर्जी। यू सी, इस जनरेशन में लोग इतने ज़्यादा फ्री हैं। मैंने अभी ये वीडियो देखी है, लाइक लाइफ चेंजिंग एडवाइस फॉर यंग मैन बाय मार्क मैनसन। वो कह रहा था कि इस जनरेशन में इतने ज़्यादा लोग हैं ना, और इतनी ज़्यादा फ्रीडम है ना, जितनी हिस्ट्री में किसी भी टाइम में नहीं हुई। लेकिन हमारे 99% ऑफ लोग ट्राई नहीं करते। लाइक दे हैव नेवर ट्राइड इवन टॉकिंग टू अ वुमन। वेट अ सेकंड, ओह यस, ओके, इट्स डन। So they have never even tried talking to a woman, या फिर they haven't really had any experiences, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। Why? I don't know why they don't try, maybe because they're scared or something। Like at least create something, अपने लिए खुद plans बनाओ। मेरा इस रमज़ान का प्लान था कि मैं सहरी के बाद पढ़ूंगा और यूनिवर्सिटी के टाइमिंग में पढ़ूंगा और बाकी चीज़ों में पढ़ूंगा, लेकिन वो मैंने एक यूट्यूब वीडियो से देखा था, ठीक हो गया। फिर जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई, जब 4-5 रोज़े गुजर गए, तो आई सॉ इट कि मैंने पिछले 5 रोज़ों में सहरी के बाद कभी भी पढ़ाई नहीं की। लाइक मैं कोशिश करता था, लाइक भाई नींद आ रही है सो जाऊँ, ठीक है, कभी रात को नींद नहीं आई, ठीक है, रात को नींद नहीं आई तो सहरी के बाद ज़्यादा नींद आने लगी, सो गया। तो यू सी के वो मैंने अपने लिए प्लान्स नहीं बनाए थे, वो मैंने अपने मुताबिक प्लान्स नहीं बनाए थे, मैंने किसी को कॉपी करने की कोशिश की थी, एंड दैट कॉपिंग डिडंट वर्क फॉर मी। हाँ, लगे मुझे 4-5 रोज़े, लेकिन आई रियलाइज्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम जो भी प्लान बनाते हो वो तुम्हारे लिए होना चाहिए। जो मैं प्लान बना रहा हूँ वो स्पेसिफिक मेरे लिए होना चाहिए, मेरी रूटीन से बने। क्या मैं एक नाइट आउल हूँ? क्या मुझ में रात में स्टडी करने की कैपेसिटी है? मैं सुबह को काम अच्छे से कर लेता हूँ। देखो, रात में पढ़ाई करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, एज लॉन्ग एज तुम्हारा दिन डिस्टर्ब ना हो। ऐसे नहीं है कि रात को पढ़ाई कर लिए, सुबह क्विज है, सुबह क्विज छोड़ दो। मेरे दोस्त ने ऐसा किया था, उसी क्विज के लिए पढ़ाई की, रात को नींद नहीं आई, पूरी रात पढ़ता रहा, सुबह नींद आ गई, क्विज छोड़ के सो गए। गुड। तो मसला नहीं है एज लॉन्ग एज तुम्हारी बाकी चीज़ें बैलेंस में जा रही हैं, ठीक है। हाँ, ये कुरान में आता है कि रात तुम्हारी रेस्ट करने की है और सुबह तुम्हारे काम करने की है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं आपस में। हो सकता है किसी लोगों पे ये ना अप्लाई हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे, बिकॉज ऑल यू आर डूइंग इज चूजिंग थिंग्स कंपैटिबल फॉर यू, और चूजिंग थिंग्स कंपैटिबल फॉर यू आर वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि तुम्हें लॉन्ग रन में मदद करते हैं। तो डिज़ाइन योर ओन प्रोग्राम्स, डिज़ाइन व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, try things, and don't be scared, because being scared strips away a lot of opportunities.
डरना नहीं है, डर गया तो बस काम ख़त्म है। गिव अप नहीं करना, पहले भी कहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और बस एंजॉय करो, बुक्स लिखो, पेंटिंग करो। पेंटिंग आती नहीं है, कभी ट्राई भी नहीं की करने की, लेकिन सीखूंगा किसी दिन। इट्स नॉट एनाउंस राइट नाउ, आई डोंट वांट टू क्लोज इट येट। मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, लेकिन आई स्टिल डोंट वांट टू क्लोज इट। फिर उस वीडियो में एक और बात थी। क्या बात थी? कि देखो, तुमने क्या करना है, अभी अभी से अपने आप को ठीक करो, ठीक है? अपनी मेंटल स्टेट को अभी से ठीक करो, अपने आइडियाज कॉन्सेप्ट को अभी से ठीक करो, बनिस्बत इसके कि तुम इंतजार करो कि तुम किसी रिलेशन में आओ। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि यार अगर मेरा किसी लड़की से जो है ना रिलेशन हो गया, किसी लड़के से रिलेशन लड़की से रिलेशन हो गया, तो क्या करूँगा मैं? तब अपने आप को ठीक करना शुरू कर दूंगा। मैं तब सीखूंगा हाउ टू ट्रीट वुमेन, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। यू सी, दिस आइडिया इज काइंड ऑफ फ्लॉड, बिकॉज तब उसके साथ तुम्हारे आसपास वाले लोग भी अफेक्ट होंगे, एंड यू डोंट रियली वांट दैट कि तुम्हारी वजह से कोई और अफेक्ट हो, बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड थिंग। Okay, I'm out of ideas of talking, or also I cannot upload any longer videos because मैंने अभी तक अपना YouTube वेरीफाई नहीं किया, और मेरी कोई नीयत नहीं है उसको एनी टाइम सूनर वेरीफाई करने की, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता। टाइम तो होता है खैर, लेकिन एक दिन आया अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक ही दिन आया जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज आई वॉज आउट और मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। और बाकी कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आई स्टिल रिमाइंड माई सेल्फ कि मैंने वीडियोस बनानी है बाय स्टेइंग बोर्ड। हाँ, मुझसे स्क्रीन टाइम मेरा मत पूछना, इट्स लाइक अ लॉट, पता नहीं किस तरह, बट फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम। मे बी बिकॉज आई डोंट यूज़ लैपटॉप इनफ। अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर लूँगा तो मेरा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि वो भी स्क्रीन है और स्क्रीन टाइम। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड योर फोन इज़, फ़ोन पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल होती हैं, तो यू कैन एक्चुअली लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड स्टार्ट। और लैपटॉप पे ये चीज़ नहीं होती। लैपटॉप पे यू कैन एक्टिवली चूज व्हाट यू वांट टू वॉच एंड टेक केयर ऑफ योर टाइम इन दैट वे। तो अगर मैं अपने लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरी चीज़ है, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, अगर मैं चीज़ें लैपटॉप पे करना शुरू कर दूँ ज़्यादा, तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। यू सी, ये चीज़ होती है कि आप खुद को किस तरह एनालाइज करते हो। खुद को एनालाइज किया, अपने लिए चीज़ें की, खुद को एनालाइज किया, अपने लिए चीज़ें की। इस टाइम में जब तुम अकेले हो, व्हेन यू आर सिंगल, ठीक है, ताकि जब तुम एक कमिटेड रिलेशन के अंदर आओ तुम लोगों को अफेक्ट ना करो। बिकॉज अगर लोग अफेक्ट होना शुरू हो गए ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यार। गुनाह आता है, ठीक है, तुम्हारे अपना मेंटल पीस जाता है। क्यों? अगर तुम उसका दिमाग ख़राब कर रहे हो तो वो तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगा, ऑब्वियसली ऐसा ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना करें। और आसपास वाले लोग अफेक्ट होंगे, और और बहुत सारी चीज़ें। यू कैन थिंक ऑफ ऑल द वर्स्ट थिंग दैट कैन कम। अच्छा, तो दैट वुड बी इट, कि मेरा बातें करने का दिल कर रहा था और पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा। वो भी दिल इसलिए नहीं कर रहा ताकि मैं कह रहा हूँ कि मेरा कल जो क्विज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा नींद की आज, तो मेरा जो कल क्विज़ है उसको मैं सहरी के बाद देखूँगा। और वाकई मैं सहरी के बाद देखूँगा, क्योंकि कल क्विज़ है मंडे को। तो आई गेस दैट वुड बी इट। देखता हूँ कुछ और अच्छा सा बिफोर आई डिसाइड टू स्लीप फॉर अ वाइल, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बाय बाय।